नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से 12 राशियों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आज नंबर है मिथुन का। यूँ तो हर वर्ष हम कुंडलियों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये वर्ष बड़ा विशेष है। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में 3-4 ग्रह ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक हमको प्रभावित करते हैं। पहला तो चंद्रमा ही है जिससे हमारी राशि बनती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो हमारे मन का प्रतीक है, तो चंद्रमा तो हमारे सबसे निकट का ग्रह भी, इसलिए वो हमेशा हमको प्रभावित करता ही रहता है। लेकिन 3 और ग्रह हैं जो सर्वाधिक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे ऊपर स्थान में देता हूं शनि को, दूसरे स्थान पर है राहु केतु और गुरु तीसरे स्थान पर। अब ये मैंने पहला दूसरा तीसरा स्थान क्यों कहा? ये मैंने कहा इनके आपकी राशि में ठहरने की अवधि को लेकर। जो ग्रह जितने ज्यादा समय तक आपके पास रहेगा तो निश्चित रूप से उतने अधिक आपको प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। शनि जब आपकी राशि में होता है तो एक लगभग 2.5 वर्ष आपकी राशि को प्रभावित करता है, और अगर 7.5 में हो आपकी राशि तब तो ये 7.5 साल आपको प्रभावित करता है। और इसके अलावा चतुर्थ शनि और अष्टम शनि हो तो 2.5 साल और प्रभावित करता है। तो शनि तो कुल मिलाकर सर्वाधिक आपको प्रभावित करता है। उसके बाद 1.5 वर्ष तक राहु आपकी राशि में रहता है, और 1.5 वर्ष का अवधि काफी बड़ी अवधि होती है। और राहु बड़े उतार चढ़ाव वाला ग्रह है, आपके जीवन को स्थिर नहीं रहने देता। कुछ ना कुछ बदलाव लाता ही रहता है। परिवर्तन ही उसका नाम है, चेंज ही उसका नाम है, और स्थिरता लाना ही उसका काम है। तो राहु आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है, चाहे वो स्थान का परिवर्तन हो, वो मकान का परिवर्तन हो, धन का परिवर्तन हो, आपकी मानसिक स्थिति का परिवर्तन हो, हर तरह से राहु उसमें परिवर्तन लाता है। और तीसरा जो ग्रह है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है गुरु या बृहस्पति। बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में गंगा जल कहा गया है। कहते हैं कि गुरु जिस स्थान पर स्वयं बैठते हैं उस स्थान को तो इतना लाभ नहीं देते, लेकिन उनकी दृष्टि को गंगा जल कहा गया है कि उनकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी, जिस भी राशि पे पड़ेगी, जिस भी ग्रह पे पड़ेगी, तो समझिए जैसे कि उस पर गंगा जल छिड़क दिया गया हो। अब ये गुरु 1 वर्ष तक आपकी राशि में रहते हैं। आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ की जो स्थिति है वो भी बृहस्पति के गोचर के कारण से ही होती है। बृहस्पति जब सब राशियों पर घूमकर एक बार आ जाते हैं तो 12 साल में कुंभ हो जाता है। इस बार महाकुंभ है क्योंकि 144 वर्षों के बाद हो रहा है। तो बृहस्पति की सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि चूंकि वो गंगा जल छिड़कते हैं, उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम मानी जाती है। यानी जहां बृहस्पति बैठे हैं वो अपने स्थान से 5वें स्थान को, 7वें को और 9वें स्थान को देखते हैं, और जिस भी स्थान को देखेंगे उसे गंगा जल जैसा पवित्र कर देते हैं। तो ये जो 3 बड़े ग्रह हैं ये आपकी राशि को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, आपके मतलब हर व्यक्ति की राशि को। और यही तीनों ग्रह इस साल अपनी अपनी राशि को परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी अपनी राशि में हटने जा रहे हैं। अब मैं अगर शनि की बात करूं तो शनि अभी कुंभ में बैठे हुए हैं और वो 29 मार्च को मीन में चले जाएंगे। तो जो समय आपका अभी मार्च तक चल रहा होगा उसके बाद एकदम बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा मार्च के बाद से। इसी तरह से गुरु 14 मई को चले जाएंगे मिथुन में, अभी वो बैठे हुए हैं वृष राशि में। इसी तरह राहु अभी बैठे हैं मीन राशि में, 18 मई से वो भी कुंभ में चले जाएंगे। आप जानते हैं ना, राहु आगे नहीं बढ़ते हैं, राहु केतु पीछे की गति चढ़ते हैं। इसलिए मैंने मीन से उनको मेष नहीं कहा। मीन में अभी बैठे हैं लेकिन उसके बाद वो पलटकर कुंभ में आ जाएंगे क्योंकि राहु केतु उल्टी दिशा में चलते हैं। तो ये जो 3 बड़े ग्रह हैं वो इस साल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो अमूमन क्या है, निश्चित रूप से एक ग्रह 2.5 साल में अपनी राशि बदलता है, एक 1.5 में बदलता है और एक 1 साल में बदलता है। बाकी रहे बात सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की और शुक्र की, ये तो कुछ समय के बाद बदलते हैं। चंद्रमा तो सबसे तेज है तो वो 2-2.5 दिन में 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। अब ये राशि बदल लेने से आपकी राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि की। सच कहूं तो जब मैं बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था तो मुझे लगा कि मिथुन इस वर्ष की सबसे भाग्यशाली राशि होने वाली है। बेहद भाग्यशाली भी रहेगी और बेहद फलदायी भी रहने वाली है। आपको आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती पहले से ही मिल रही है,
और आगे भी मिलेगी। आपके लिए जनवरी से मई तक का समय तो विशेष रूप से अनुकूल है और संभव हो सकता है कि यह वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का और व्यक्तिगत उपलब्धियों का वर्ष हो। आपके दशम भाव में अगर मैं आपकी कुंडली में देखूं तो दशम भाव में इस वक्त शनि और शुक्र दोनों विचरण कर रहे हैं। आपका जो दशम भाव है वो कुंभ राशि है और कुंभ जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण उच्च राशि के बाद सबसे अच्छी राशि कही जाती है शनि के लिए, और शनि इस वक्त उसी में विचरण कर रहे हैं, पिछले 2.5 वर्ष से कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले 2.5 वर्षों से आपके जो भाग्य की स्थिति है बहुत अच्छी बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र जो कि उसका परम मित्र है वो इस समय इसी राशि में बना हुआ है, और शुक्र की यह स्थिति भी आपके लिए बेहद लाभकारी है। और जब शुक्र इस राशि को छोड़ेगा तब भी नुकसान नहीं होने जा रहा है, तब भी स्थिति और बढ़िया होने जा रही है, क्योंकि शनि कुंभ के बाद तुरंत अपनी उच्च राशि मीन में जा रहे हैं और आपके दशम भाव में जा रहे हैं जो कि आपके रोजगार का घर है। तो उस स्थिति में अभी जहां आपका भाग्य बेहद प्रबल बना हुआ है, भाग्य आपको बड़ा लाभ दे रहा है, वहीं दशम भाव में शुक्र के आ जाने से उच्चता आ जाएगी और संभव है आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में किसी प्रोन्नति का अवसर मिल जाए। आप जो रोजगार कर रहे हैं उसमें प्रोन्नति का अवसर मिल जाए, आप जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें और उन्नति का अवसर मिल जाए। अगर आप अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो इसी महीने जनवरी 28 जनवरी से शुक्र का गोचर मीन में होने जा रहा है, वो उच्च के हो जाएंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी नए रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए या किसी नए काम के लिए, तो ये बेहद अनुकूल समय आपके लिए आने वाला है। तैयार रहिए, भाग्य आपकी प्रतीक्षा में है। जो करना चाहते हैं कर डालिए, पूरे मन से कर डालिए, क्योंकि जो गोचर है वो देव कृपा है, और देव कृपा आपके जीवन काल में जब सही समय पर आती है तो आपको सब कुछ देकर जाती है। ये बड़े सही समय पर आपके गोचर आपके अनुकूल आ रहा है, तो कर डालिए। और ये जो गोचर है वो गोचर कुछ ऐसा भी है कि ये वर्ष आपके लिए तीर्थ यात्राओं का, धार्मिक कार्यकलापों का वर्ष भी हो सकता है। आपको बहुत अधिक अवसर तीर्थ यात्राओं के और धार्मिक कार्यकलापों पर होंगे, तो निश्चित रूप से इससे खर्चा भी आपका बढ़ेगा। लेकिन ये जो खर्च है आपका जो बढ़ेगा, वो खर्च आपकी धार्मिक कार्यों पर ज्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात है, अभी जो शनि बैठे हैं वो कुंभ राशि में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वो राशि परिवर्तन करके अपने मीन में जाएंगे तो उसके बाद जो उनकी निगाह है वो छठे घर पर पड़ने लगेगी। और एक ज्योतिष के हिसाब से हम लोग एक शत्रुहंता योग कहते हैं, वो योग बनने के आसार शुरू हो जाएंगे। और वो योग जब बनेगा तो आपके जो शत्रु हैं, अब शत्रु तो कई किस्म के होते हैं, एक तो आपके व्यक्तिगत शत्रु हो गए, ऋण है, कर्ज है, आपके दोष हैं, आपके रोग हैं, ये सारी जो बाधाएं हैं, बाधा रूपी शत्रु हैं, इन पर आप हावी रहेंगे। तो शनि के आगे जाने के कारण आप इन चीजों पर मुकाबला कर पाएंगे, उन पर हावी रहेंगे। तो शनि का जो गोचर है इस समय तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। आपके भाग्य का स्वामी होकर आपके भाग्य में बैठा है, आपके भाग्य को निरंतर बल दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो उसका पूरा लाभ उठाइए। आय अर्जित करने का बहुत अच्छा समय है। आपको कई प्रकार से आय मिल सकती है, कई साधनों से आय प्राप्त हो सकती है, बहुत सारी सुख सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, बहुत सारे भौतिक संपन्नता बढ़ाने वाली चीजें आपको मिल सकती हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो वर्ष का उत्तरार्ध है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये पूर्वार्ध है। तो जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो पूर्वार्ध में करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उत्तरार्ध में थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं कि शुक्र जो कि अभी आपके 11वें स्थान पर बैठा हुआ है वो 12वें स्थान पर आते ही उच्च हो जाएगा, और वो स्थिति आपके रोजगार के लिए, आपकी प्रोन्नति के लिए या कोई नया किस्म का कार्य शुरू करने के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो भी काम करना चाहते हैं बड़े मन से करिए, मन से प्रयास करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। रही बात आपके वैवाहिक जीवन की, तो इस वर्ष आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी खटपट जरूर हो सकती है। और फिलहाल वहाँ सूर्य की स्थिति है, खरमास चल रहा है, लेकिन ये स्थिति मकर संक्रांति के आते ही समाप्त हो जाएगी।
थोड़ा सा भाव रह सकता है कि सूर्य जब अगले 1 महीने में मकर संक्रांति के दौरान मकर राशि में जाएगा तो आपके जीवन साथी या पति या पत्नी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। उस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, लेकिन ऐसी कोई घबराने जाने वाली बात नहीं है। सूर्य की जो स्थितियां हैं वो 1-1 महीने में बदलती रहती हैं और उसके बाद स्थितियां फिर बेहतर होंगी और समय आपके जीवन साथी के लिए भी अनुकूल हो जाएगा। कुल मिलाकर अच्छा समाचार ये है कि ये जो वर्ष है वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके संतान पक्ष के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल भी संतान पक्ष के लिए जो आपकी राशि में संतान का स्वामी है वो शुक्र है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है और 28 जनवरी से तो और भी अच्छी स्थिति में होने जा रहा है। तो ये आपके संतान पक्ष के लिए बहुत उत्तम है। उनके तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है, वो आपको प्रसन्न करने वाली कोई भी सूचना दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहने का अनुमान है, क्योंकि शनि की स्थिति आ जाने के बाद रोग दोष कष्ट जो है बहुत ज्यादा आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। पहले से जो रोग चले आ रहे हैं और जो चलते रहते हैं आमतौर पर वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब चलते रहते हैं, लेकिन प्राय नया जो कोई रोग है ऐसा होने की संभावना नजर नहीं आती। छोटे मोटे रोग दोष चलते रहेंगे, लेकिन शनि की जो निगाह है वो आपको एक कवच प्रदान कर रही है। हाँ, फिलहाल मंगल की स्थिति के कारण थोड़े से रक्त विकार से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा मंत्र आपकी राशि वाले लोगों को जपना चाहिए। तो चूंकि आपकी राशि मिथुन है, मिथुन का स्वामी बुध होता है, तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आप निरंतर करिए। ये आपकी राशि के लिए बेहद अनुकूल है और प्रत्येक बुधवार को तो करिए ही करिए, बाकी पूरे सप्ताह में भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि का रत्न पन्ना है, पन्ना को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमें कुंडली में स्थितियां देखनी पड़ती हैं कि आपके कुंडली का योग कारक ग्रह कौन सा है, आपका भाग्येश क्या है, आपका पंचमेश कौन सा है, आपके लग्नेश की स्थिति क्या है। तो उसके हिसाब से हम कई बार रत्न बदल के पहनाए जाते हैं। वैसे मूल रूप से आपकी राशि का रत्न पन्ना है, लेकिन आपकी दशाओं के हिसाब से और आपकी कुंडली में, मूल कुंडली में जो ग्रह दशा है उसके हिसाब से देखकर रत्न का निर्णय कर लेना चाहिए। किसी अच्छे रत्न के पारखी को दिखाना चाहिए। वैसे पन्ना है आपकी राशि का रत्न, उसे आप धारण कर सकते हैं। और जैसा मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि जरूर दान पुण्य अवश्य करिए। अपने से जो गरीब हैं, अपने से जो नीचे हैं, कम सामर्थ्यवान लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, दान पुण्य करिए। आप लोग जो बुध राशि के व्यक्ति हैं, मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, मिथुन बुध की 2 राशियां होती हैं, उसमें मिथुन प्रमुख राशि है और उसमें मूंग की दाल, हरी वाली मूंग की दाल हरी ही होती है, और हरे रंग के कपड़े या इस तरह की चीज़ें आप निरंतर अगर दान करेंगे। सरसों का तेल दान करिए शनिवार को। शनिवार आपका शनि आपके